हेलो गाइस। जब हम बात करते हैं अपनी हिंदू माइथोलॉजी के बारे में तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी इतनी ज़्यादा बड़ी, इतनी ज़्यादा रिच और डाइवर्स है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे स्टोरीज हैं। हम जब देवों की बात करते हैं तो उनकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। कुछ लोगों ने तो लिटरली ब्रह्मांड क्रिएट किया था, तो हम उनकी पावर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट हम जब बात करते हैं दानवों के बारे में भी, तो कुछ दानव ऐसे थे जिन्होंने तपस्या करके या उनके पास कुछ ऐसे पावर्स आ गए थे जिसकी वजह से देव भी उनसे टकराने में कतराते थे। तो चलिए आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे दानवों के बारे में बात करेंगे जिसकी शक्तियों से पूरा दुनिया तो पागल हो ही चुका था और उन्होंने काफ़ी हाहाकार मचा के रखा था। तो जनरली दानव, दैत्य, असुर, राक्षस ये सारे सेम नहीं होते हैं, इनमें कुछ डिफरेंस होता है। तो आज के वीडियो में हम जब बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ दानवों के बारे में नहीं होगा। इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फोर कैटेगरीज। तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला असुर जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है भस्मासुर। भस्मासुर शिव भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव के लिए बहुत ही कड़ी तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उसे एक वरदान के लिए पूछ दिया कि तुम्हें जो चाहिए तो मांग लो। तो भस्मासुर ने शिव भगवान से मांगा कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके ऊपर भी अपना हाथ रखो वो भस्म हो जाए, वो जल जाए। तो यहीं से उसका नाम आता है भस्मासुर। अब भस्मासुर को ये ताकत तो मिल गई, बट इस ताकत के साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा घमंड और एरोगेंस भी आ गया। वो जगह जगह घूमने लगा और इस ताकत का गलत इस्तेमाल करके लोगों को मारने लगा। उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने जा कर के शिव भगवान को ही बोल दिया कि देखो, अब जो ताकत तुमने मुझे दी है मैं उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें हरा दूंगा। विष्णु भगवान ने इस सिचुएशन को देखा और उन्हें लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक स्त्री मोहिनी नाम करके उसका फॉर्म लिया और भस्मासुर के सामने जाकर के प्रकट हो गए। अब मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर उसके सुंदरता से प्रभावित होकर उसे ज़बरदस्ती करने लगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। मोहिनी ने कहा, मैं तुमसे शादी कर लूँगी बट मेरी एक शर्त है। मैं जिस तरह का डांस करूँगी तुम्हें भी सेम तरह का डांस करना होगा, और अगर तुम इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हो तो ही मैं तुमसे शादी करूँगी। मोहिनी अपना डांस शुरू करती है और अपना स्टेप्स करने लगती है। उसी को फॉलो करके भस्मासुर भी उसी स्टेप्स को करते हैं जो मोहिनी कर रही होती है। अब मोहिनी बहुत ही स्मार्टली अपना ही हाथ अपने सर के ऊपर रखती है और बिना सोचे समझे भस्मासुर भी सेम स्टेप करता है। वो जैसे ही अपना हाथ अपने सर के ऊपर रखता है वो खुद ही भस्म हो जाता है। मतलब उसका जो ताकत था वो उसी के अगेंस्ट यूज़ हो गया। तो विष्णु भगवान ने काफ़ी स्मार्टली खेला और भस्मासुर को कि रेन ऑफ टेरर को एक एंड पे ले आया। तो जो नेक्स्ट असुर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नरकासुर। नरकासुर अर्थ गॉडेस भूमि देवी और विष्णु भगवान अपने वराह अवतार में इन दोनों के पुत्र थे। अब नरकासुर को ब्रह्मदेव से अवतार मिला हुआ था कि सिर्फ तुम्हारी माँ ही तुमको मार सकती है। अब उसने सोचा कि कोई भी माँ अपने बच्चे को तो कभी मारेगी नहीं, तो इसमें वो बहुत ही इविल हो गया, बहुत ही घमंडी हो गया। अब अर्थ के सारे किंगडम्स को तो उसने अपने शक्ति से कैप्चर कर ही लिया था। अब उसका नज़र हो गया स्वर्गलोक की तरफ। अब स्वर्गलोक में गया और माइटी इंद्र भी उसको नहीं हरा पाए, तो वो स्वर्गलोक का भी राजा बन गया। नहीं, ताकत के नशे में अंधे होकर उसने हेवनली मदर गॉडेस अदिति के इयररिंग्स को भी चुरा लिया और 16,000 वुमेन्स को भी कैप्चर करके रख लिया। अदिति कृष्ण भगवान की वाइफ सत्यभामा की रिलेटिव थी, तो वो उनके पास हेल्प के लिए गई। अब कृष्ण भगवान ने इसके इल ट्रीटमेंट को देखा, इसके बारे में सुना और उन्होंने डिसाइड किया कि इसके रेन ऑफ टेरर को तो अब एंड पे लाना ही होगा। तो फिर देव, कृष्ण, अदिति और सत्यभामा अलॉन्ग विद गरुड़ा, इन लोग सब मिल करके नरकासुर का जो कैसल था उस पर हमला कर दिया और एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। अब लड़ाई के दौरान कृष्ण भगवान ने नरकासुर के जनरल जो था मुरा, उसको मार दिया। यहाँ से उनका नाम मुरारी आता है। अब गुस्से में नरकासुर ने कृष्ण भगवान पर शतघ्नी कर का एक अस्त्र चलाया जो थंडरबोल्ट होता है, पर कृष्ण भगवान को कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फाइनली जब वो देख रहा था कि वो ये बैटल लूज कर रहा है, तो उसने क्या किया कि एक दिव्य अवतार शक्ति करके उसको चलाया कृष्ण भगवान के ऊपर। अब इसकी वजह से कृष्ण भगवान अनकॉन्शियस हो गए। अब इस चीज़ को देख करके सत्यभामा को बड़ा गुस्सा आया। अब सत्यभामा जो थी वो भूमि देवी की ही अवतार थी, तो इनडायरेक्टली वो नरकासुर की माँ ही थी।
अब उसने एक फायरी ऑरो चलाया गुस्से में, और जिसकी वजह से नरकासुर का मौत हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप कुछ और दानवों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं इस वीडियो का एक एक्सटेंडेड वर्जन लाऊंगा जिसमें हम और भी बातें करेंगे कुछ ताकतवर दानवों के बारे में। चलिए फिर, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।